न्यूज एक्स 7। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है। बिहार के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें कुर्सी पर बिठाकर शुभकामनाएं दी। नितिन नवीन पूर्वी भारत से भाजपा के पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वहीं बिहार भाजपा को भी नया अध्यक्ष मिल गया है। दरभंगा से विधायक और पूर्व मंत्री संजय सरावगी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने बीजेपी के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। जहां इस प्रक्रिया का मकसद एक व्यक्ति को एक ही स्थान का मतदाता बनाना है, वहीं इसका असर अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में रहने वाले साधु संतों पर पड़ रहा है। समस्या माता के नाम वाले कॉलम को लेकर सामने आई है, जिसे कई साधु सन्यासी अपने सांसारिक जीवन त्यागने के कारण नहीं भर पाते। आशंका है कि फॉर्म अधूरा रहने पर उनके नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। बीजेपी से जुड़े कई धार्मिक नेताओं ने समाधान के तौर पर माता के नाम की जगह सीता, जानकी या कौशल्या जैसे नाम दर्ज किए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अंतिम तारीख बढ़ाकर राहत दी है, लेकिन धार्मिक केंद्रों में फॉर्म भरवाने की जटिलता फिलहाल पार्टी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ओमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया है कि इंडिया अलायंस का कांग्रेस के वोट चोरी अभियान से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली में एक समिट के दौरान मीडिया से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा कि हर पार्टी को अपना एजेंडा चुनने का अधिकार है। कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है, जबकि इंडिया ब्लॉक अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन वर्तमान में लाइफ सपोर्ट पर है। बिहार में जैसे परिणाम आए, उससे गठबंधन कमजोर पड़ा है। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। गोवा के आरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के मामले में अब कार्रवाई भारत से बाहर थाईलैंड में आगे बढ़ेगी। इस क्लब के सहमालिक गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ केस बैंकॉक की अदालत में सुने जाने की संभावना है। आग की घटना के बाद दोनों फुकेट चले गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी हुआ और भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप पर थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया। भारत सरकार ने दोनों के पासपोर्ट रद्द कर प्रत्यर्पण की मांग की है, जबकि थाई अधिकारी इस मामले को कानूनी और मानवाधिकार दोनों पहलुओं से परख रहे हैं। अंतिम फैसला अब बैंकॉक कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल और गर्मा गया है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की गई है। एक्स पर साझा की गई इस पोस्ट में ममता बनर्जी को तानाशाह बताते हुए तीखी टिप्पणी की गई, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तस्वीर में कथित तौर पर हिटलर और ममता बनर्जी की मोर्फ की गई छवि दिखाई गई है। इस कदम पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। राज्य में पहले से ही एसआईआर और मतदाता सूची जैसे मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल है। दिल्ली की जहरीली हवा ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान खींचा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने चेतावनी दी कि प्रदूषण फैलाने वाले ज्यादातर अमीर वर्ग के लोग हैं, जबकि इसकी कड़ी मार गरीबों को ही झेलनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर के बिगड़ते वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में अक्सर संपन्न वर्ग की भूमिका होती है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news